वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम समीन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आदमी कहीं ऐसे मामले के अंदर फंस जाए कि आदमी को अपनी बेइज्जती का ख़तरा हो और इसी तरह अपनी इज़्ज़त जो है, इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने का ख़तरा हो, तो उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे दो अमल बताता हूँ। आप इन अमाल को करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेइज्जती से और इसी तरह अगर कोई झूठा मुकदमा होगा तो उससे अल्लाह ताला निजात अता फरमाएंगे। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आदमी की इज़्ज़त नफ्स जो है ये सबसे मुक़द्दम है। देखें, माल व दौलत ये भी आने जाने की चीज़ है, लेकिन ये जो इज़्ज़त है आदमी की, ये एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से अतिया है और इनाम खुदाबंदी है। तो इसलिए आदमी अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए पैसा भी खर्च करता है, इज़्ज़त को बचाने के लिए बाकी वसाइल भी आदमी काम में लाता है ताकि इज़्ज़त महफूज रहे। तो इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे दो अमल बताता हूँ। पहला अमल ये है कि सूरह यूनुस 11वां पारा और आयत नंबर 65 है, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। जिस आदमी को अपनी बेइज्जती का ख़तरा हो और इज़्ज़त नफ्स पर हमले का ख़तरा हो तो उस आदमी को चाहिए कि ये आयत करीमा 41 बार सुबह और 41 बार शाम को पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारे, दम कर दे। इंशाअल्लाह सुबह शाम जो इसका दम करेगा तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो एक किस्म की बेइज्जती का ख़तरा है, अल्लाह ताला उस ख़तरे को दूर फरमा देंगे। अल्लाह ताला नेक नामी और इज़्ज़त से नवाज देंगे। जी दूसरा अमल ये है कि अगर किसी ने झूठे मुकदमे के अंदर किसी को डाल दिया हो या वैसे जो है किसी मामले के अंदर परेशानी हो तो उसके लिए दूसरा अमल ये है, ये भी सूरह यूनुस है, आयत नंबर 82 है, वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। ये अल्फाज हैं आयत करीमा के। जिस आदमी पर झूठा मुकदमा हो गया हो या इस किस्म की कोई दूसरी सूरत हो जिससे बेइज्जती का ख़तरा हो, तो इस आयत करीमा को अपने अमल के अंदर ले आए। यानी इस वजीफ़े को, इस आयत करीमा को उठते बैठते चलते फिरते इसको कसरत से आदमी पढ़े, ख्वाह मर्द हो या औरत हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये झूठे मुकदमे के अंदर या इसी तरह जो है बेइज्जती का ख़तरा है, इज़्ज़त नफ्स पर हमले का ख़तरा है, तो ये सारी सूरतें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी। और जो भाई बहन ये अमल करना चाहे तो उसके लिए आप कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लें, तो आपको जब इसकी इजाज़त दे दी जाएगी तो इंशाअल्लाह इस अमल के अंदर मज़ीद तक़वियत आ जाएगी। क्योंकि आमिल जब एक चीज़ की इजाज़त दे देता है तो इजाज़त के बाद उसके अंदर जो क़ुव्वत होती है, तो पहले उस कदर उसके अंदर क़ुव्वत और ताकत उस अमल के अंदर नहीं होती, जो क़ुव्वत जो है वो इजाज़त के बाद आ जाती है। तो इंशाअल्लाह आप कमेंट्स के अंदर इजाज़त लेंगे, आपको इजाज़त दी जाएगी। इंशाअल्लाह इसके अंदर मज़ीद भी क़ुव्वत होगी। अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।